हो गया है। चलो सब लोग देखिए किताब पर। हम लोग कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं? 1.1। कल हम लोगों ने मसा निकालने के लिए सीखा था, वो भी विभाजन यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम जो विधि है उसके अनुसार, ठीक है। और कुछ आपको HW मिला था, वो बन गया था, सबसे हो गया है। तो चलिए वो लास्ट में हम चेक कर लेंगे, ठीक है। बट इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ध्यान देंगे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्वेश्चन का बोल पहले समझ लेंगे, धनात्मक विषम संख्या की अगर बात हो रहा है, देखना ये ध्यान देना, सम विषम पूर्णांक क्या हो रहा है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। अरे बात समझ में? फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। अच्छा थोड़ा सा आप बात समझ लीजिए कि क्या है 6q+1 है ना, 6q+1। अच्छा इसमें ये बताइएगा कि हम फार्मूला क्या जानते हैं, a बराबर bq+r, ठीक है। अब समझना है यहां से कि b के जगह पर क्या है 6 है कि नहीं है, और जहां b है वहां 6 है, कोई दिक्कत नहीं ना इतना। जहां b है वहां क्या है, q के जगह पर q है और r के जगह पर क्या है यहां पर 1, ठीक है। और एक बात और जानते हैं आप लोग कि रिमाइंडर जो होता है, यानी यहां पर a होगा, यहां पर b होता है, ये q होता है और ये नीचे वाला r होता है। कोई दिक्कत है? अब समझिएगा यहां पर ध्यान से, तो r जो है हमेशा b से छोटा होगा कि बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा, छोटा या गुड, छोटा या बराबर, बराबर नहीं होगा चला, छोटा हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा, ये बराबर कभी नहीं होगा। 4 है यहाँ पर, अगर 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 का भी शेष बचेगा जी, 4 शेष जब बच जाएगा तो 4 से भाग ना लग जाएगा एक बार में, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। हम क्या लिखवाए थे सर, 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, 0 के बराबर या बड़ा ना r होगा, अब b से हमेशा r क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तो ये जानते हैं। अब बताइए हम ये जो a है ना, देखिए b तो मान लीजिए 6, r 1, ठीक है, और a जो है यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है, देख लो हो रहा है ना धनात्मक विषम पूर्णांक। हम लिखेंगे कि माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। आ रहा बात समझ में, a को हमने मान लिया, क्वेश्चन में कहा था कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 है ना। तो यहाँ पर कहा कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो देखेंगे अब r बराबर हम मानेंगे क्या है 6q+1, b बराबर कितना है 6 है, और b के जगह पर क्या है, तो हमेशा रिमाइंडर होगा b से छोटा होगा कि नहीं। तो रिमाइंडर को हम कितना तक मान सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर हम इतना रिमाइंडर लिख सकते हैं क्या, नहीं समझ में आया। यानी r जो है ना b से हमेशा छोटा होगा कि नहीं होगा, तो b कितना है 6 है, तो r 6 से नीचे तक ही ना होगा, तो r बराबर हम कितना मान सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कितना कितना के रूप में दिखाना है बात समझिए। सबसे पहले a बराबर क्या होता है bq+r, ठीक है, इतना आया समझ में। तो अब बताओ a बराबर b के जगह पर क्या है 6 है ना, देख लो यहाँ पर, और q और प्लस r के जगह पर पहले कितना रखेंगे 0, तो ये कितना आ जाएगा रिजल्ट 6q में 0 जोड़ दोगे 6q आ जाएगा। अब r बराबर हम 1 रखेंगे, चलिए a बराबर
बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर एक रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6q प्लस 1 आ जाएगा। अब उसी तरह से 2 रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। अरे बोलो ना जी, एक रखे तो ये आया, 2 रखेंगे तो ये आएगा। अब 3 रखेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस 3। 4 रखेंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 6q प्लस, अगर 5 रखेंगे तो ए बराबर 6q प्लस 5। कोई दिक्कत समझने में? अरे सिर्फ आर रिमाइंडर हम रखते गए, इतना कोई दिक्कत? अब फाइनल रिजल्ट हम क्या हमको देना है, क्या कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 से स्टार्ट किया है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो लिख देंगे कि हाँ कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कितना, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 ना, 2 का 2 तो सम हो जाएगा जी, 6/2 ऐसे ही समझो, विषम की बात हो रहा है तो 6/1 विषम है, 6/3 विषम है जिसमें 2 से भाग ना लगे, 5/6 विषम है। लेकिन अगर तुम 6q की बात करते हो तो 6q सम है कि नहीं है? अगर तुम 6q प्लस 2 का बात करते हो तो 6/2 8 सम है, तो सम की बात नहीं हो रही, विषम की। तो लिखेंगे हाँ कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कितना और इतना और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बस आंसर हो गया, प्रूव हो गया। कोई दिक्कत समझने में, किसी को परेशानी, समझ में आया? हाँ चाहे ना, आ गया? चलिए फिर से बताना पड़ेगा, क्या कुछ नहीं किए हैं? जो हमारा क्वेश्चन था उसमें बी का मान निकाल दिए, बी जितना रहेगा रिमाइंडर उतना तक उससे एक नीचे लिखेंगे, यानी 6 है तो 5 तक लिखेंगे और बारी बारी से हम रिमाइंडर के जगह पर खाली हम मान को पुट करते जाएंगे और लास्ट में अब जो भी हमको सिद्ध करने के लिए रहेगा वो चीज लिख के कहेंगे कि हाँ यह है। कोई दिक्कत? चलिए उसको नोट कीजिए। समझ में आ गया है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। का गीता घरवा का देख रही जी के बगले में है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार नहीं, कुत्ता मीनार है। कुतुब मीनार नहीं है। चलो अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन एकदम बड़ा शानदार क्वेश्चन है ना, अब बड़ा आसान है। क्वेश्चन जितना दिखने में बड़ा है ना उतना ही क्वेश्चन छोटा है ना। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी थी। कोई एक परेड हो रहा था सेना का, जिसमें कितना सेना था, कुल 616 को उसमें सदस्य था और 32 सदस्यों को वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना था। उसमें देखिए उसमें उस 616 को इस भाग में बांटना था कि 32 उसमें क्या निकल जाए, 32 सदस्य का एक बैंड हो जाए, मतलब 32 वो का करके। नहीं समझ में आया? पूरा सदस्य कितना था, 616, बात समझिएगा। कुल सदस्य 616। अब कितना बैंड कितना बनाना था इसका, 32 को, कितना का 32। तो आर्मी बैंड है ना के पीछे मार्च करना था, के पीछे मार्च, कितना सदस्य के 32 को ऐसा टुकड़ी बनाना था सेना का। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी
जिसे मार्च कर सकते हैं। स्तंभ का अधिकतम संख्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अधिकतम संख्या। स्तंभ का अधिकतम संख्या है ना, क्या निकालना है? अधिकतम संख्या। देखिए इस तरह का क्वेश्चन क्या करेंगे, ये दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। अधिकतम संख्या निकल गया, आ रही बात समझ में, दोनों का एचसीएफ। तो अब हम 616 और कितना है 32 का एचसीएफ निकाल लेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर। चलिए फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कितना है 32 है ना, तो 32 से हम निकालेंगे कितना 616 में। चलिए कितना बार में जाएगा, एक बार में 32 कितना आएगा 9, और यहाँ पर 5 में से 3 गया 2, फिर 6 उतरेगा ना। अब कितना बार में 30 है ना, तो अब बताइए 3 7 21, 3 8 3 9 9 बार में, कितना बार में लगाएंगे, तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 27 है 1 28, काटिए 8, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अरे बोलिए, अब देखो यहाँ पर, अब इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर लागू करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का जगह पर कितना है 600, बी के जगह पर गुना क्यू के जगह पर और प्लस आर के जगह पर 8 से अब लगाएंगे ना 32 में, कितना बार में 4 बार में होगा। चलिए इसको फिर लागू कीजिए। 32 बराबर कितना 8 गुना 4 और प्लस 0। अब बताइए अधिकतम संख्या कितना हो गया स्तंभ का, तो स्तंभ का अधिकतम संख्या कितना है जी 8 ना। अरे जो एचसीएफ आया वही ना आंसर, तो अधिकतम संख्या कितना आ गया 8, यही हो गया 8 आपका आंसर। कोई दिक्कत समझने में, समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का, इसमें क्या दिखाना है कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है, लेकिन ऊपर का में थोड़ा सा पढ़िए वो निकलेगा। कह रहा है ना धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का माना कि ये एक धनात्मक पूर्णांक, अब विषम अतिशम का बात नहीं हो रहा है, कह रहा है कहीं का सम का कह रहा है कहीं जी नहीं ना, सम विषम नहीं धनात्मक पूर्णांक, तो लिखेंगे माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा देख लेंगे क्या है 3m प्लस 1 लिखा है ना, तो ए बराबर ए तो नहीं, बी बराबर क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3, तो आर का मान 3 से हमेशा छोटा लिखाएगा, तो आर बराबर 0 1 2 इतना रखने पर। तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक क्या करा धनात्मक पूर्णांक, तो लिखेंगे ना कि माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए कितना आर बराबर 0 1 2 रखने पर, समझ में आ गया, आर बराबर 0 1 2 रखने पर। अब हम लोग चलेंगे लिखेंगे क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहां पर ए बराबर बी के जगह पर क्या है 4 है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 4 है 3 है सब चलता है। देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी के जगह पर कितना 3 क्यू लिख दो,
है ना। और आर बराबर अब रख दीजिए 0, तो 0 तो कितना आ जाएगा 3Q। क्या आ जाएगा 3Q। समझ में आ रहा है बात? इतना आया कि नहीं आया? कुछ किए आर बराबर 0 रखने पर हो क्या लिख दे, लिख लो आर बराबर 0 रखने पर, इतना भी लिख सकते। तो आर बराबर 0 रख 3Q आया। अब यहां पर जहां Q बराबर M मान लेना, Q के जगह पर जहां जहां Q है वहां वहां क्या मानेंगे, क्या कि क्वेश्चन में 3M दिखाना है तो M मान लेंगे। अब बताओ M मानेंगे तो 3M हो गया। वर्ग क्या करना है इसमें? अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा परमेका का 10। अच्छा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग करना है, अभी सब कुछ नहीं, पहले वर्ग करना है ना, तो समझेंगे, ध्यान देना। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। 3Q आ गया ना। अब 3Q का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अच्छा बताइएगा वर्ग कीजिएगा तो ए स्क्वायर इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। ए स्क्वायर बराबर 3Q का वर्ग तो कितना आता है 3 तिहाई 9Q स्क्वायर आता है, बोलो ना जी। अब ए स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा ना 9 का। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, देखो ए बराबर स्क्वायर उधर जाएगा क्या आ जाएगा रूट में, तो 9Q स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 9 का निकालेंगे कितना आएगा 3, 3 आएगा, और Q स्क्वायर बाहर निकलेगा क्या आएगा Q आएगा। बोलो कोई दिक्कत, वर्क कर दिए। अब जहां Q के जगह पर क्या मान लेंगे M। इतना नहीं आ रहा है समझ में अभी? एकदम सिंपल कंसेप्ट किए, कुछ नहीं चला किए हैं। R के जगह पर 0 रखे, स्क्वायर किए तो इधर का स्क्वायर इधरों का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाता है तो रूट में होता है, रूट में डाल दिली। और 9 के वर्गमूल कितना आता है 3, और Q स्क्वायर जब 2 को Q स्क्वायर है बाहर आएगा तो क्या होगा Q। अब बताइए Q बराबर क्या लिखेंगे M, तो कितना आ जाएगा 3M, 3M आ गया। बोलो कोई दिक्कत, सब नहीं रखेंगे। अब 1 दिखाना है ना, 2 दिखाना है, 3M प्लस 1, तो अब R बराबर कितना रखोगे 1। यहां बना है क्या, R बराबर 1 रखने पर, R बराबर कितना रखना है 1। आ बात समझ में? चलिए अब हम लोग क्या है देख लो कि A बराबर BQ प्लस R। चलिए बताइएगा A बराबर B के जगह पर कितना रखना है 3 ना, और Q और प्लस R के जगह पर 1, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ, काहे कि हम वर्ग एक तरफ नहीं कर सकते हैं, करने वर्ग करने पर। अब बताइए ए स्क्वायर बराबर इधर कीजिए 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, ए की जगह पे ये मान लीजिए तो ए स्क्वायर, तो 3Q स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, एक का बी स्क्वायर नहीं लो, बी स्क्वायर बाद में लेना, ए स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 ए के जगह पर 3Q और प्लस बी के जगह पर 1, तो 2AB 1 हो गया, और प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 1 का स्क्वायर। चलिए इसको हल कीजिएगा तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3Q स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9Q स्क्वायर हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 6Q और प्लस 1। देखो इधर स्क्वायर भी छोड़ देता ना तो कोई दिक्कत नहीं था, इधर स्क्वायर ना भी करते ना तो एक ही तरफ आप कर देते तो उससे भी हो जाता है ना। अब बताइए यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, 3M में दिखाना है, बात समझना, 3M में, तो ये दोनों में से 3Q कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 3 तिहाई 3Q आ जाएगा एगो, और प्लस 3 दूनी 2 आ जाएगा, और प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं 3 सिर्फ कॉमन लो, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जितना आया ना इसमें से हम सिर्फ 3 लेंगे कॉमन, क्या लेंगे, चाहे 3 ले क्या बाकी को सब मान लेंगे, तो इसमें से 3 ले लो कॉमन, तो 3 दो गो में से, सब में से नहीं 2 गो में से, तो 3 ले लोगे कॉमन, तो 3 तिहाई 3Q स्क्वायर आएगा, और 3 दूनी 2Q आएगा, और प्लस 1। अब इतना जो है ना जहां में 3Q स्क्वायर और प्लस 2Q बराबर मान लो M, क्या मान लेंगे M, कोई दिक्कत, अरे बात समझ में?
तो अब बताओ थ्री यहाँ पर क्या मानेंगे एम, 3m हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या आ गया एम 1। कोई दिक्कत समझ में आ रही बात है? ठीक है, ये देखो यहाँ पर आप रूट ना भी करके यहाँ पर आप इसको सुधार सकते हो, स्क्वायर छोड़ देना इधर, कोई दिक्कत? ठीक है, वर्ग कह रहा था ना, तो स्क्वायर छोड़ देना, रूट मत करना। 3 3 9, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, इसको क्या करना है, ए स्क्वायर ही छोड़ देना। आ रहा बात समझ में? 3 3 9 क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत? हमको 3 के रूप में दिखाना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, बोलो 3 3 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब जहां मान लेना 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम, कोई दिक्कत? तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 3m। बात एक ही हुआ, यानी ए स्क्वायर बराबर यहाँ 3m आ गया। वर्ग कह रहा था धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग हो गया इसका, और यहां पर भी वर्ग हुआ इसका, तो 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आया कि नहीं आया? तो लिखेंगे कि हाँ, यहां देखिए लिख देते हैं, हाँ यहां लिखेंगे कि हाँ, नहीं क्वेश्चन लगा देंगे ना, एक मिनट, क्या यहाँ पर लिख देते हैं जी, हाँ 3m या 3m प्लस 1 के रूप में कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देखेंगे, क्या करना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में कह रहा था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हम और 3m में था, तो यानी b बराबर 3 आ रहा था, r बराबर हम 2 तक मानेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको बस दिखाना है क्या 3m और 3m प्लस 1, तो 3m दिखाने के लिए 0 रख देंगे तो हो जाता, जो 0 रखे हैं। अरे बात समझ में? और 3m प्लस 1 रखना है तो 1 रख देंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 रख दिए, तो एक बार 0 रखे तो 3q आ गया। बात आ रही समझ में? इसका वर्ग किए तो ए स्क्वायर बराबर इसका वर्ग किए तो 9q स्क्वायर आ गया। 9q स्क्वायर को हम 3 के रूप में लिखेंगे, कहा है कि 3m लाना है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो 3 3 9q स्क्वायर हो जाएगा, 3q स्क्वायर को मान लेंगे m, तो 3m आ गया। बात आ गई समझ में? और उसी तरह से यहाँ 3q प्लस 1 वर्ग किए, ये आया, a प्लस बी का स्क्वायर पर तोड़ दिए। बात आ रही समझ में? कि 1 को छोड़ देंगे जस के तस, आई दोनों में से 3 को कॉमन लेंगे, इतना बराबर हम m मान लेंगे, तो आ गया 3m प्लस 1। तो हम बोलेंगे कि हाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना और इतना इतना के रूप में होता है। कोई दिक्कत आ गई समझ में? यस या नो? चलो नोट करो। पनिया ऐसा लगता है, देखने में लगता है कि रसना है। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार पढ़िए तो। इसमें एक ही चीज आपको पता चल रहा है कि वहां हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग, क्या पढ़ रहे थे, और यहाँ पर घन कर देना है, बस अंतर यही है। वहां हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं वर्ग, इसमें क्या करना है घन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है पहले समझ लेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ऊपर से मानने वाला पकड़ाएगा, है ना। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब q और वर्ग मतलब स्क्वायर, घन 9m, b बराबर 9, 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप का
होता है। बोलो कोई दिक्कत? हम क्या मानेंगे, एक बार तू सब मनवाओ तो खुद से बोल के। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, बस इतने, पूर्णांक है। घन ये सब तो लास्ट में हम लोग देखेंगे ना। अब बताइए b बराबर इसमें कितना हो जाएगा, 9। तो r बराबर हम कितना तक रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखने, अच्छा 8 तक ना, 8 रखने पर। अच्छा ये बताओ इतना तक रख क्या घन करते जाएंगे थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, बहुत बढ़ा जाएगा। अच्छा ये बताइए तो हम लोग उसी को रखेंगे जिससे काम है, उसको छोड़ देंगे जिसका काम नहीं है। आ रहा बात समझ में? अगर आपके पास खाने के लिए 50 आइटम मिल गया तो खा के मर जाना है, बात समझो, खा के मर जाना है कि पेट भर लेना है। अब खा के मर ही लाना सिस्टम हो जाएगा कि 100 आइटम है तो 100 में से खाएंगे, तो सब खाना संभव है? तो खा के मर जाना हो गया। एगो के पेट भर तो 10 आइटम खा लें, पेट भर गया। अब जितना आइटम खाया पेट भर गया जहां तक तो ठीक है। तो यहाँ में हमको जो काम इतना व्यंजन मिल गया है तो जो काम है उसी को ना हम रखेंगे। तो देखना कैसे पता चलेगा कि क्या क्या रखना हुआ। 9m सिर्फ दिखाना है, 9m तो 0 रखेंगे तो चल जाएगा काम। आ रहा बात समझ में? फिर उसके बाद 9m प्लस 1 रखेंगे तो काम चल जाएगा। फिर आ रहा है 9m प्लस 8 ये रखेंगे तो काम चल जाएगा। बाकी से हमको मतलब नहीं। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत समझ में आया? चलो आगे देखो कैसे हम बनाते हैं। ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। हम R बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे ना। चलिए घन करना है ना, सॉरी, ए बराबर B के जगह पर कितना रखना है, 9 और Q और प्लस R के जगह पर 0 तो कितना आ गया, 9Q आ गया। अब घन करना है ना, क्या करना है, तो दोनों तरफ घन करने पर, घन कीजिएगा ना। अब बताइए घन कीजिएगा तो ये Q हो जाएगा, इधर 9Q का Q। तो बोलो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो 9 का क्यूब कीजिएगा कितना आएगा, 9 9 81। उतना नहीं करने जाएंगे ना, हमको 9m के रूप में दिखाना है ना। घन काय करेंगे, ऐसे कर देंगे ना, 9 इंटू 9 स्क्वायर हो सकता है क्या, 9 9 81। अब देखो 9 इसमें 9 निकला तो क्यूब हमको लाना है ना, तो एगो 9 ई पर, ठीक है। अच्छा क्यूब है ना, ओ नहीं एक बार कर लीजिए, देखिए ऐसे कर लीजिए, 9 का 9 9 81 और 81 में 9 से 729 होता है क्या, 729 का आप क्या हम करेंगे, क्यों ना। बोलिए हमको 9m के रूप में लाना है ना, कितना 9m के रूप में। तो 9 यहां से ले लीजिए कॉमन, तो 9 कॉमन ले लीजिए कि क्या आएगा, 9 9 81 क्यू ये आ जाएगा, यही आएगा ना। 81 में 9 से करोगे, 9 इसमें से ले लो ना कॉमन, तो 9 से भाग लगाओ 81 बार में जाएगा, तो 81 क्यू क्यू हो जाएगा। अब बताओ 81 क्यू का घन करेंगे। अब देखिए इतना के जगह पर हम m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, हम तो लिखेंगे कि जहां 81 क्यू क्यू बराबर m है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 9m। चलिए एक दिखा दिए, 9m दिखाए, कोई दिक्कत यहां तक समझने में। चलिए अगला लिखेंगे कि a बराबर, फिर से कि a बराबर कितना, BQ प्लस R हो गया, a बराबर BQ प्लस R। तो R बराबर हम कितना रखेंगे अभी, 1 है ना जी, तो 1 रखने पर, तो रखिए अब क्या होगा, a बराबर 9Q और प्लस R के जगह पर 1 और फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर। समझ में आ रही है बात है? अब चलिए घन कीजिए, यहां से देखिए बताते हैं इसको। a का क्यूब कीजिएगा, क्यों हो गया। अब यहां पर 9
क्यू प्लस 1 का क्यूब करेंगे। अब बताइए, एक फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे कि ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। नहीं क्या पता है फॉर्मूला? तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, आप कैसे भी बोल दो, है ना। तो अब बताओ, इस पर हम इसको रखेंगे तो समझिएगा, ए के जगह पर 9 क्यू है तो 9 क्यू का क्यू हो जाएगा। अरे यार ये बात समझ में तो बढ़ा जाएगा, है ना। प्लस 3 ए स्क्वायर है ना, तो ए के जगह पर 9 और क्यू का स्क्वायर कर दिए, अगुना बी के जगह पर 1 हो गया, और प्लस 3 ए के जगह पर 9 क्यू और प्लस बी स्क्वायर ना, तो बी के जगह पर 1 का स्क्वायर और प्लस बी क्यू, बी के जगह पर कितना है जी 1, तो 1 का क्यू। कोई दिक्कत समझने में? चलिए 9 का क्यू करते हैं, कितना आता है 729, ठीक है। और यहाँ क्यू क्यू हो जाएगा, अब प्लस इसको कीजिए 9 तिया 27, तो 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है जी इतना समझने में? नहीं, आगे 9 तिया 27, 27 क्यू हो जाएगा और प्लस 1 का क्यू 1। अब बताइए हमको 9m प्लस 1 के रूप में दिखाना है, इस 1 से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बात समझ लो। इससे अगर छेड़छाड़ करेंगे तो आप दिखा नहीं पाइएगा। और एक बात समझ लेना, हमेशा 9 इसमें कॉमन लेंगे, काहे कि 9m में हमको दिखाना है, तो 9 यहां से कॉमन ले लोगे चेला, तो क्या बचेगा 81 क्यू क्यू बचेगा प्लस 9 तिया क्यू स्क्वायर बचेगा और प्लस 9 तिया क्यू बचेगा और प्लस 1। कोई दिक्कत? अब बताइए, लिख देंगे कि जहां 81 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m, ये कहां से माना, सब हम मान रहे हैं ना, तो माना। अब बताइएगा 9 और इसके जगह पर क्या मानेंगे m प्लस 1, इतना के रूप में दिखा दिए। बोलो कोई दिक्कत? अब आगे देंगे हो जाएगा, है ना। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे 2 रखेंगे, तो यहां पर भी हम क्या रख देंगे 2, और यहां पर हम क्या रखेंगे इसका क्यू अब कीजिए। देखिए तो 1 क्यू बताइएगा 9 क्यू का स्क्वायर क्यूब हो गया और प्लस 3 ए स्क्वायर, ए के जगह पर 9 क्यू का स्क्वायर, अभी ना जी बी के जगह पर 2 हो गया और प्लस 3 ए के जगह पर 9 क्यू और बी स्क्वायर ना, तो बी के जगह पर 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का क्यू हो गया। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? अब बताइएगा 9 का क्यूब करोगे कितना आएगा 729 का क्यूब आएगा, 3 का करोगे देखो कितना आ रहा था 9 9 81, 81 में 3 से करोगे 243, 81 में 3 से कितना आता है 243, और 243 में फिर कितना से करोगे 2 से, कितना आएगा 6 4 दूनी 8 2 दूनी 4 आएगा 486 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर कीजिए 9 तिया 27, 27 2 दूनी 4, 27 चौको 2 दूनी 4 होगा ना, 27 चौको आपका 28, 4 दुनिया 8 8 2 10, 100 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, अब प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 हो गया। अरे बोलिए अब इतना में आप कॉमन ले लीजिए कितना 9, तो 9 कॉमन ले वो कितना आएगा 81 क्यू क्यू आएगा, अब प्लस यहाँ पर कर लीजिए 9 5 45 और 3 9 चौको क्यू क्यू स्क्वायर आएगा, अब प्लस 9 से इसमें कीजिए तो 9 एकम 9 और 9 दूनी, इसका कोई छेड़छाड़ नहीं हमको, इसी वजह से तो गड़बड़ हुआ है ना। अब जहां 81 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 बराबर क्या मान लेंगे m, तो आ गया 9m और प्लस
8। यही ना दिक्कत था, समझ में आया। अब लिखेंगे कि हाँ कोई धनात्मक पूर्णांक का घन कितना 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कोई दिक्कत समझ में आया जी? चलो सेव कर दो बुआ।